हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पावर क्या होती हैं या एक्सपोनेंट क्या होते हैं। इस पे आधारित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं और क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और ये हमारा अभी कोर्स सीरीज जो कि चल रही है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसका ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिए हैं जहां पे मैंने डिटेल से बात किया है कि बॉड-मॉस रूल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है और इस कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 × 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। इस 5 को अगर हम छोटे फॉर्म में लिखना चाहें अर्थात कंपैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको कहा जाता है एक्सपोनेंट फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। ये बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन को छोटा सा लिखने के लिए यूज में किया जाता है। तो इसी में थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कि 5 × 5 को हम लिखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे 5 × 5 को अगर हमें मान लिया 6 बार लिखना हो तो इतना टाइम लग जाएगा। और इसी को आप सिंपल फॉर्म में 5 की पावर 6 लिख सकते हैं या 5 एक्सपोनेंट 6 लिख सकते हैं। तो वो देख सकते हैं कि बहुत ही क्या ये कंपैक्ट फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। तो इसी को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इसमें और चीज़ों को। जैसे कि एक एक्सप्रेशन जो होता है जिसको हम रिपीटेड फॉर्म में लिखा जाता है मल्टीप्लीकेशन के लिए सेम फैक्टर से, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर। अर्थात ये जो होती है पावर फॉर्म में होता है जब एक फैक्टर को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 को बार 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 मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, तो इस पूरे फॉर्म को क्या कहा जाता है, पावर फॉर्म कहा जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा और चीजों को क्लियर कर लेते हैं। तो द नंबर जैसे कि 5 यहाँ पे होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये जो 5 था इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बेस का मतलब है जिसके ऊपर हम यहाँ पे एक्सपोनेंट लगाते हैं, और ये जितने बार लगाया जाता है इसे एक्सपोनेंट कहा जाता है। और ये जो चीज यहाँ पे होती है इस पूरे फॉर्म को, ये एक्सपोनेंट प्लस बेस, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर फॉर्म में कहा जाता है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, बेस क्या है। वैसे तो जनरली सभी लोग कह देते कि 5 की पावर 2, लेकिन ये मैथमेटिकली भाषा में क्या कहा जाता है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, ये बेस होता है। और ये जो पूरा फॉर्म बार बार जिसको हम मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे कि राइट द दीज मल्टीप्लीकेशन लाइक एक्सपोनेंट। जैसे कि यहाँ पे 5 × 5 × 5, यहाँ पे क्या है, 5 को आप देख सकते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखा गया, तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में बहुत आसानी से इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एक और दिया गया है 4 × 4 × 4 को यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 बार लिखा गया है। तो यहाँ पे इसको हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही 3 को देख सकते हैं आपने 4 बार यहाँ पे लिखा गया, तो आप चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखने के फायदे क्या होते हैं कि आपका बहुत क्या है, टाइम बच जाता है। और बहुत ही आपका क्या है, पेपर जो होता है पेपर भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा, आपका पेज नहीं खत्म होगा। और बहुत सारी चीज़ों की बचत होती है, तो इसलिए ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिनको अब हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फार्मूले पे बात करते हैं, वन बाय वन फार्मूलों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उन पे क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मान लो दो पावर जो है सेम बेस के साथ में, बेस अभी हमने बात किया, तो सेम अगर उनका क्या है, बेस है, सेम बेस है और वो क्या है, आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं, तो उनकी पावर्स को क्या करते हैं, हम लोग एड अप कर लेते हैं, अर्थात उनकी घातों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे कि इस रूल के अनुसार क्या है, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी लिखा, जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं मल्टीप्लीकेशन लगा है, तो एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस जो है क्या, ये बेस और ये बेस दोनों क्या है, सेम है, सेम, ठीक। तो जब बेस सेम होते हैं तो ये जो पावर होती है इनको हम ऐड कर सकते हैं, अर्थात एक्स की पावर ए प्लस बी। जैसे कि मान लो 5 की पावर 3 लिखा है, गुणे 5 की पावर 2 लिखा है, गुणे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतना ही हम यहाँ पे रखना चाहें दो फैक्टर तक, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, 5 की पावर 3 प्लस 2 अर्थात 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे 5 × 2, 5 की पावर 2
5 की पावर 1, 5 की पावर 6, 5 की पावर, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अर्थात जितने बार अगर बेस सेम है तो सबकी घातें जोड़ते चले जाएंगे, जैसे 2 3, 3 6 9, 9 3 12, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से भी एक और समझ लेते हैं, जैसे कि 4 की पावर 2 यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से 4 की पावर 2 है और 4 की पावर 5। तो इनको आप चाहें तो इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं, उनके बाद पुनः मल्टीप्लाई करके घातों को जोड़ सकते हैं, या अपना फार्मूला जो था उस डायरेक्ट उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि डिवीजन के लिए क्या रूल होता है, उस पर आधारित क्या कॉन्सेप्ट है, फार्मूला। तो जैसे कि मान लो दो जो है उनके बेस क्या है, अगर सेम है, क्या है, सेम बेस है, और तो उनके डिवाइड की गई पावर को क्या है, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, अर्थात उनको डिवाइड में लिख लेंगे। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं रूल के अनुसार, जैसे कि x/a और x/b, जैसे कि यहाँ पे लिखा x की पावर a और x की पावर b, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x ऊपर वाला ऐसे रखेंगे, a - b ऐसे कर देते हैं। बहुत आसान तरीका है। इस पे क्वेश्चन भी हम एक कर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल से यहाँ पे लिखा 4 की पावर 2, 4 की पावर 5, तो इसको आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से भी आ सकता, या डायरेक्ट अगर रूल का यूज करना चाहें तो 4 की पावर 2 - 5, तो यहाँ से कितना आता है, 4 की पावर - 3 आंसर आ जाता है, जो कि यहाँ पर भी आप सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर - 3 आने वाला है। तो बहुत आसान होता है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये जो इतना यहाँ पे कटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको ये कट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन पावर की सहायता से आप डायरेक्ट ये चीजें ला सकते थे। और यहाँ पे एक मैं नया कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, अगर किसी की घात, जैसे मान लो, या ऐसे लिखो, एक्स की पावर अगर ए है, तो इसको आप अगर 1/, में लिखेंगे तो इसकी घात क्या होती है, माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। बस घात क्या नीचे आएगी तो माइनस में, अगर 1/x की पावर - b लिखा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या x के पावर b प्लस में, अर्थात ऊपर जाएगी तो घात का निशान क्या होता है, चेंज हो जाता है नीचे से ऊपर आने। इसको लिए, इसके यहाँ पे लिए हम एक अच्छा फार्मूला लिख देते हैं, जैसे x की पावर a, तो क्या हो जाएगा, 1/x की पावर - a हो जाता है। तो अर्थात अगर माइनस का लिखा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/x की पावर +a। तो इस प्रकार से घातें ऊपर से नीचे जाती हैं तो उनके निशान क्या है, बदल जाते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक एग्जांपल समझते हैं कि आ नेगेटिव एक्सपोनेंट इज द सेम एज द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, जो कि अभी हमने बताया उसी पे कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे मैंने फार्मूले को इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया है। इस पे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि अगर 2 की पावर - लिखा तो 1/2 की पावर आप 3 कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, व्हेन यू आर रेज अ प्रोडक्ट टू अ पावर, यू रेज ईच फैक्टर विद अ पावर। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो ब्रैकेट में कोई चीज लिख दी गई है x.y, अगर इन सभी की पावर लगा दिया गया, इसका मतलब कि ये अलग अलग भी इन सभी की पावर आ जाएगी। इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर x की पावर 4 लिखा है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 अलग हो जाएगा, x की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16, तो 16 × x की पावर 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, द रूल फॉर द पावर ऑफ ए पावर एंड द पावर ऑफ ए प्रोडक्ट कैन बी कंबाइंड इनटू द फॉलोइंग रूल। एक नया रूल है जिसके अनुसार क्या है, अगर इस प्रकार से लिखी है चीजें, x पावर a डॉट x पावर b, अर्थात ये समझ सकते हो मल्टीप्लीकेशन लगा है, और यहाँ पे z, तो अब क्या हो जाएगा, ये a × z हो जाएगा, b × z, इस प्रकार से हो जाता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि x की पावर 3 × y की पावर 4 वो होल पावर 2 लगा, तो यहाँ से ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इंटू वाई की पावर 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते आ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, हम भी सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पे लिखा 5, तो अभी हमने जैसे समझा था कि 5 की पावर मान लो, या फार्मूले से ही बात करें, जैसे x की पावर a + b लिखा है, इसको आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर a × x की पावर b लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे करना है, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर n × 5 की पावर 3 -6 ऐसे रहेगा। 5 पावर क्या हो जाएगा, n × 5 की पावर 1/, यहाँ पे क्या हो जाए, 9 × 5 की पावर n × 5 की पावर n × 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ से आपको करना क्या है, सब में ऊपर 5 की पावर n को क्या है, कॉमन ले लेना है। तो क्या बचेगा, 5 की पावर 3 -6 × 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n ब्रैकेट में 9 × 2 की पावर 2। तो यहाँ से 5 पावर n कट जाएगा, ऊपर 25 25 पंजे
या 5 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई 3 बार लिखते हैं, 5 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, तो क्या हो जाएगा 125 माइनस 30, यहाँ पे कितना है 9 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे क्या आ जाता है, 125 में से अगर 30 आप घटा देते हैं, 125 माइनस 30, तो यहाँ पे क्या बचता है 5 बचता है, और यहाँ पे 9 आ जाता है। तो 9 ऊपर बच जाएगा, और नीचे कितना आ जाता है 5 बचता है, 5 एक कम 5 बनवट 40, 18 पंजे 90, अर्थात यहाँ से कितना आंसर आ जाता है 18 आ जाता है, जो कि आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।